भाई यहाँ पंजाबी गाने क्यों बज रहे हैं, बट हाँ बज रहे हैं एंड ही इज़ हैप्पी। लुक एट हिम। सो दिस इज़ व्हाट बैंकॉक इज़ ऑल अबाउट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द द सनराइज एंड सनसेट लोकेशन। टेस्ला में बैठे और ये ना किया तो क्या किया। और ये हमारे फोटोग्राफर भी बाहर टंगे हुए ऑटो रिक्शा से। ये देख लो भाई सब्जी मंडी। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक इन अ मॉल वाली सब्जी मंडी। ये स्ट्रक्चर देखो, ओ हो नीचे गिर जाएगी। नाइस। दो वेलफायर लगी हुई हैं बैक टू बैक। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। सुबह 3 बजे उठे थे, ठीक है। उसके बाद से विस्तारा की फ़्लाइट पकड़ने के लिए एफ़र्ट्स डाले बिकॉज इट वाज सो डैम पैक्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। विस्तारा के काउंटर पे सिर्फ 2 काउंटर चल रहे थे। काफ़ी देर लग गई, ऑलमोस्ट 1 घंटा। एंड वी लैंडेड डाउन हेयर अराउंड 2 इन द आफ्टरनून। एंड सिंस देन कुछ काम था छोटे मोटे, वी वर ऑन देम। अभी टाइम हो रहा है 6:20 एंड खाना वाना खाया आराम से, थोड़ा सेंट्रल वर्ल्ड घूमा। A6 जाना था, जूते देखने थे, लेकिन नहीं बनी बात, मज़ा नहीं आया, कोई मिला नहीं काम का। नाउ वी आर हेडिंग टू दिस, जो हमारा होटल है, दैट इज़ नोवोटेल। नोवोटेल जा रहे हैं सामान लेके, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। एंड आप ये देख सकते हो साइडों पे ग्रीनरी देखो यार, मतलब लगता है पौधे लगाए हैं ना, मेहनत करी है। ये देखो सोशलेबल, क्या सही बना रखा है डिज़ाइंस वगैरह ना। इट इज़ अमेजिंग एक्चुअली। फुट ओवर ब्रिज देखो कितना सही बना हुआ है, वर्थ इट है। सस्ते में फ़ॉरेन घूमने वाली गेम है ये। इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर बना है, लाइक कल परसों की न्यूज़ थी। और यहाँ पे देखो, लुक एट दिस वन, जस्ट नेक्स्ट टू द सियाम मॉल, सेंट्रल वर्ल्ड के पास। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था एंड आई डिड गेट अ ब्यूटीफुल शॉट ऑफ दिस प्लेस एज वेल। लुक एट दिस स्टोर, होप यू कैन सी इट। ये एलिफेंट्स पहले भी ऐसे ही इंटैक्ट थे, इवन नाउ दे आर हियर। एंड द ब्यूटीफुल वंस, आई थिंक दीज आर द मेटल वंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या मेटल है। आई लुक एट दिस व्यू ऑल्सो, दिस इज़ गेसॉन विलेज। नाम थोड़ा अजीब है बट है। आई होप यू कैन सी इट इफ़ यू कैन। सच में गणेश भगवान ही हैं, कोई डिफरेंस भी नहीं है। और द बेस्ट पार्ट इज़, आप चारों तरफ देखो, देयर इज़ अ मॉल हियर, देयर इज़ अ रोड ऑन द अदर साइड, देयर इज़ वन बिग मॉल ओवर देयर, एंड देन वी हैव रोड के बीच में
गणेश जी का एक मंदिर बनाया हुआ है और लोग एक्चुअली देखो बैठे हुए हैं, दे आर प्रेइंग। एंड ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग हैं जो प्रे कर रहे हैं, आई कैन सी अ लॉट ऑफ देम डूइंग दैट। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लग रहा है ना, वो दिख रहा है ये दिस वन, टिंडर ने एकदम सही गेम खेली हुई है यहाँ पे। बाकी वेरी नाइस यार, गुड टू सी, गुड टू सी। और सामने सिंघा के एड्स लगे हैं, आई कैन सी द एड ऑफ अ लेमन सोडा, नाइस। छोटी सी रेकी करी थी मैंने, आई रियली नीड टू शूट सम नाइट शॉट्स, बेसिकली सिटीस्केप्स एंड ऑल। एंड मुझे ये एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई रियली लाइक दीज बोर्ड्स एंड ऑल, लाइटिंग काफ़ी सही है। बाकी देखते हैं, आई शॉट फ्यू एज वेल, बट उस समय मैं BTS नहीं बना पाया, तो हियर इज़ द ट्राइपॉड नाउ एंड लेट्स सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू। दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस वन, बट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। ये रोड ना एक्चुअली डाउन जा रही है ऐसे, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस रोड। तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा एलिवेशन आ रहा है ना ट्रैफिक लाइट्स में, दैट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, एटलीस्ट टू माई आई इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। बाकी कॉम्पोजिशन ढूंढते हैं, मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू इन्वेस्ट इन यू नो मेकिंग फोटोग्राफ्स rather than clicking them. So that's the whole idea. I mean look at this, कितने 1 2 3 4 5 6 7 लोग तो एटलीस्ट दिख रहे हैं who are actually praying here, and I think yeah this is something very interesting. Let's see if we can spot a nice angle somewhere. I'm not one of those जिसको ये तड़क भड़क बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आई एम मोर ऑफ ए नेचर गाय, बट हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, नॉट बैड एट ऑल। बस कहीं ऐसा ना हो जाए ट्राइपॉड लेके घूम रहे हो और मिला कुछ नहीं, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट है, एंड दिस इज़ नॉट इवन अ गुड स्लॉट फॉर द शूट, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। तो यहाँ पे मुझे कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने ट्राइपॉड यूज़ करने से मना कर दिया, तो अभी जो भी ऑप्शन है वो यही है कि मैं ISO बूस्ट करूँ और हैंड हेल्ड शूट करूँ, और मैंने ब्लू आर भी मिस कर ही दिया है बिकॉज उस टाइम मेरा चेक इन का चक्कर था। Basically tuk-tuk ride is I would say it's a touristy activity rather than something which is a must do or must see in Bangkok. It is more of a touristy activity. थोड़े महंगे ज़रूर हैं, बट हाँ मेरे को लगता है वर्थ इट है। तो ये बेसिकली पाथवेज़ हैं, एलिवेटेड पाथवेज़ हैं जो कि कनेक्टेड हैं मॉल्स के साथ, यू नो सेंटारा भी कनेक्टेड है,
दिस वन इज़ ऑल्सो कनेक्टेड। प्रेसिडेंट होटल आया था आई थिंक मेरे राइट साइड पे। प्रेसिडेंट होटल भी कनेक्टेड है। So this is the reason I am crossing through a mall right now, and this seems beautiful for sure. भाई थाईलैंड में भी टेस्ला है, सोचो, इमेजिन हमारे देश में ना आ रही। खैर मैं तो वैसे भी नहीं लूँगा, अगर आ गई तो इतने पैसे ही नहीं हैं, बट हाँ जस्ट टेलिंग थाईलैंड इज़ अगेन एशियन कंट्री है। मतलब इनकी इकॉनमी ऐसा नहीं है कि हमारे से कुछ बहुत ज़्यादा मैनी फोल्ड्स नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता है एक्चुअली कितना है इनका, कितने ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, बट इमेजिन यार टेस्ला यहाँ भी है, तो मे बी द टैक्सेशन लॉज हेयर आर बेटर देन आवर्स मे बी। कैमरा हेयर एज वेल, कैन यू बीट दैट? बट दिस लुक्स वेरी फैसिनेटिंग, वेरी प्रीमियम यार। बट यू नो कंसिडरिंग द काइंड ऑफ प्राइस इट हैज़, वो सारी प्रीमियमनेस मुझे लगता है इस पर किल हो रही है। ये देखो, लुक एट द बोर्ड, इट्स वेरी प्लास्टिकी। The steering is amazing, controls देखो, and the touch screen seems to be like 15 inches I would say. I think more than that है। ये रहा panel, looks beautiful यार, nothing much here। and सबसे बड़ी बात है this thing, टेस्ला में बैठे और ये ना किया तो क्या किया, है ना फैसिनेटिंग। मुझे नहीं पता इसकी यूटिलिटी है या नहीं है, होगी, जो लेता है उसके लिए तो होगी फॉर श्योर। OMG, दिस इज़ ह्यूज, चेक दिस आउट। मैंने अपना बैग रखा है यहाँ पे और इतना ही एरिया हो रहा है मेरे पास, मैन दिस इज़ ह्यूज। चेक दिस आउट एंड द वे द बूट ओपन्स, दिस लुक्स ब्यूटिफुल। टेस्ला दिखाई और उसका इंजन बे नहीं दिखाया तो क्या ही दिखाया। बाय द वे इंजन बे तो है ही नहीं इसके अंदर। आई थिंक अगर मैं इसमें कैमरा बैग डालूँ अपना, विच इज़ ह्यूज, तब भी इतना स्पेस पड़ा है ना, पूछो मत। सो दिस इज़ व्हाट बैंकॉक इज़ ऑल अबाउट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द सनराइज एंड सनसेट लोकेशन। सो दिस इज़ गोना बी द ईस्ट साइड वेयर आई एम फेसिंग राइट नाउ, एंड द सन विल बी मूविंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन एंड विल बी कमिंग हियर। So quite an interesting place for sure, very hard to decide. I think this is something which I might be opting for, and ये तो मेरे को बहुत ही सही लगा। कुछ ऑटोमेटेड से है, इट सेज हलाल फूड, कोल्ड ड्रिंक्स इतनी सही तरीके से ठंडी हो रही है ना, आई मीन आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। मतलब देख के तो मन कर जाता है सब कुछ ही खा लो, बट बहुत सारा चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से परे हैं, तो ज़्यादा पंगे तो नहीं लेने वाला मैं। आई मोस्ट प्रॉब्ली ऑफ फॉर सम जूसेस एंड ऑल मे बी। हेलो, मोस्ट प्रॉब्ली आई ऑफ फॉर सम जूसेस मे बी, बट सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। ड्यूरियन आई एम डेफिनेटली ऑन अवॉइड बिकॉज लास्ट टाइम मैंने लिया था, आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। सो दीज आर ऑल कैशेज एंड ब्रो, दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। खाइए कभी भुनी हुई भिंडी। नाइट मार्केट्स आर क्वाइट अ ट्रेंड हियर। और हेलो, जस्ट लीव दैट क्रैप आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे हमारे पास एक लार्ज फॉर्मेट कैमरा भी पड़ा हुआ है, एंड आई थिंक दिन में यहाँ पे शायद फ़ोटोज़ भी करते होंगे मोस्ट प्रॉबेबली। आई डोंट हैव एनी रीज़न टू आस्क हिम और टू नो कि भाई यहाँ पंजाबी गाने क्यों बज रहे हैं, बट हाँ बज रहे हैं, एंड ही इज़ हैप्पी। लुक एट हिम। और भाई बंदा एकदम परफेक्ट बना रहा है, लगा पड़ा है। थाईलैंड आए और नाइट मार्केट नहीं आए तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ थाईलैंड आए। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं नाइट मार्केट्स उतनी एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, बिकॉज़ हम पेटोंग वाली साइड पे थे, और पेटोंग की ठीक है, मतलब वहाँ की नाइट लाइफ थोड़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है रेदर देन नाइट मार्केट्स। नाइट मार्केट में ये काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, काफ़ी डिफरेंट कोटिंग वाले ये हैं कैश्यूज़ ना। आई थिंक दे आर कैरेमलाइज्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लुक्स नाइस, बट भाई है दिस इज़ स्वीट, काफ़ी अच्छा है।
सेंट्रल वर्ल्ड में घुसा ही था, मेरे को एक शेक शैक करके एक शॉप है, मतलब इट्स ईटरी जॉइंट कह लो या रेस्टोरेंट कह लो, उसके बाहर ये लगा हुआ है म्यूरल आर्ट है। आई डोंट नो हैंड पेंटेड है या प्रिंटेड है, बट दिस अट्रैक्टेड मी द मोस्ट, द वे दिस हैज़ बीन डिज़ाइन। सरदार जी अट्रैक्टेड मी द मोस्ट, और जब मैंने ध्यान से देखा तो इट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुली डन, आई वुड से। कैनवस अपील है इस पर, बट इट्स नॉट पेंटेड नहीं है, प्रिंट आउट है, बट हाँ वेरी वेल डन या। और ये हमारे फोटोग्राफर भी बाहर टंगे हुए ऑटो रिक्शा से।